ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट से। तो लास्ट टाइम हमने कार्बोहाइड्रेट्स देखे थे, उनका फंक्शंस देखा था। तो अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज द सैकराइड्स। कि कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा नाम क्या है, सैकराइड्स भी कहा जाता है। और सैकराइड्स का क्या मीनिंग होता है, शुगर। ओके, तो दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स। तो 3 बड़े ग्रुप्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले आता है मोनोसेक्राइड्स, दूसरा है ओलिगोसेक्राइड्स और तीसरा है पॉलीसेक्राइड्स। ओके, ये हमारे पास इनकी 3 कैटेगरीज है। और ये कैटेगरीज किस बेस पे है कि नंबर ऑफ सेक्राइड्स, कितने नंबर्स हैं सेक्राइड्स के, नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स। ये नेक्स्ट वन बोला है कि किस बेस पे है, नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स। ओके, मोनो ओलिगोसेक्राइड्स आर स्वीट टू टेस्ट। तो ये सब क्या होते हैं, क्योंकि हम ऊपर भी ये पढ़ चुके हैं कि ग्लूकोज जो है वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं। फिर दूसरा क्या है कि क्रिस्टलाइन इन कैरेक्टर, ये हमने नहीं पढ़ा कि पहले क्रिस्टलाइन शक्ल में होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इस वजह से हम इन्हें शुगर भी कहते हैं। तो आगे पढ़ने से पहले हम ये टेबल एक दफ़ा से देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स ऑफ सिलेक्टिव एग्जाम्पल। ओके, ये मोनोसेक्राइड्स हैं, ट्रायोसिस है, टेट्रोसिस है, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस। ये नेक्स्ट उनका जनरल फार्मूला है। जैसे जैसे C3 है तो उसके बाद C4, C5, C6, C7। ओके, तो नेक्स्ट अगर तो यही ट्रायोसिस जो है वो एल्डोज के साथ, एल्डिहाइड के साथ बॉन्ड बनाए तो उसे ग्लिसरॉल्डिहाइड कहेंगे। अगर वो कीटोज के साथ बॉन्ड बनाए तो उसे डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन कहेंगे। ओके, तो ये सब जो है ये हमारे पास मोनोसेक्राइड्स आ जाते हैं। इन सब को तो मेरे ख्याल से डिटेल से याद करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट है टेट्रोसिस है। टेट्रोसिस जो है उसका अगर एल्डोज के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसे आर्थरोसिस एथरोसिस कहेंगे। और अगर कीटोज के साथ बनाएगा तो एर्थ्रोलोज कहेंगे। उसके बाद राइबोज है, राइबोलोज है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ग्लूकोहेप्टोज है और आगे है सेडोहेप्टोलोज। ओके, तो ये तो थोड़ा सा मुश्किल है याद करना, लेकिन ये अगर हम इसे रोज़ के मतलब बार बार रिपीट करें, दोबारा से पढ़ लें तो फिर हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मोनोसेक्राइड्स। ओके, तो बात करते हैं अगर मोनोसेक्राइड्स की, तो मोनो मीन क्या होता है, 1। तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि मोनो मीन 1 और द सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये सबसे सिंपल होता है एंड आर ऑफन रेफर्ड टू एज ए सिंपल शुगर। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा है, तो वो होगा मोनोसेक्राइड्स। ओके, दे हैव टू जनरल फार्मूला। अब इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2O और ब्रैकेट के बाहर N। एंड दे कैन नॉट बी फर्दर डीहाइड्रोलाइज। और इसे हम नेक्स्ट जो है मज़ीद ब्रेकडाउन नहीं कर सकते, हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स है जिसको हम मज़ीद, जिसकी ब्रेकडाउन नहीं कर सकते, मज़ीद जो है हम उसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो अगर हम वो देखें तो ये हमारे पास कौन सा आता है, मोनोसेक्राइड्स। ओके, तो हम इसको भी फर्दर, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। ओके, द मोनोसेक्राइड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप इन द नंबर ऑफ द। ओके, तो नेक्स्ट उसकी मज़ीद क्लासिफिकेशन उन्होंने की है कि हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो है एल्डोज है, कि उसकी किसकी बेस पे की है कि कितने कार्बन एटम्स हैं और इसके अलावा उसके साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, उस बेस पे उसकी क्लासिफिकेशन की गई है। तो बात करते हैं एल्डोज की। व्हेन स्ट्रक्चर ग्रुप इज़ मोनोसेक्राइड इज़ एन एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एल्डोज। अगर फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, एल्डिहाइड। अब ये एल्डिहाइड क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए होते हैं ऑक्सीजन के साथ, एक बॉन्ड बनाया होता है हाइड्रोजन के साथ और दूसरा बॉन्ड जो है वो बनाता है कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, तो उसे हम क्या कहेंगे, एल्डिहाइड। दे आर नोन एज एल्डोज। या फिर इसे तो जब ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसकी एग्जांपल क्या है, उसे तो हम एल्डोज कहेंगे। तो इसकी एग्जांपल क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लूकोज। ओके,
तो नेक्स्ट हम देखते हैं एक है एल्डोस। तो ये इसकी एग्जांपल भी हमें याद रख लेनी चाहिए। ग्लिसरॉल्डिहाइड है और दूसरा है इसकी कौन सी एग्जांपल है, ग्लूकोज। ओके, तो आगे हम बात करते हैं कीटोन्स की। तो अगर इसका भी अगर हम देखें फंक्शनल ग्रुप, तो अगर इसके साथ फंक्शनल ग्रुप कीटो ग्रुप अटैच हो तो कीटो ग्रुप का क्या फार्मूला होता है, C डबल बॉन्ड O। तो ये भी हमसे पूछा जा सकता है, अगर उसके अंदर पूछा जाए एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा है, कीटो ग्रुप कौन सा है, तो ये भी हमें इसका फंक्शनल ग्रुप भी पता होना चाहिए। दे आर रेफर टू एज कीटोस, तो इसे हम कीटोज कहेंगे। और इसकी एक एग्जांपल है डिहाइड्रोऑक्सी एसीटोन और फ्रक्टोज। ओके, ये हमारे पास दो इसकी एग्जांपल है। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये हमारे पास थे फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से उसकी क्लासिफिकेशन। अगर हम अब नेक्स्ट उसकी बात करें नंबर ऑफ कार्बन एटम के नंबर के हिसाब से इसकी क्लासिफिकेशन, तो ये तो हमने पढ़ा था, सेकेंड ईयर में भी पढ़ा था। ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस, तो ये सारे हमने काफ़ी 10 तक पढ़ा था, मुझे याद है अभी भी। द मोनोसेक्राइड्स आर रिगार्डेड एज द ट्रायोसिस, 3 कार्बन होंगे तो ट्रायोसिस, 4 होंगे तो टेट्रोसिस, 5 होंगे तो पेंटोसिस, 6 होंगे तो हेक्सोसिस, and 7 is heptosis. These terms along with functional group are used while naming monosaccharides. तो इन सब को भी हम मोनोसेक्राइड्स ही कहेंगे। इसके अलावा ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोस वाइल फ्रक्टोज इज कीटोहेक्सोस। तो इसके अलावा जो ग्लूकोज होगा उसे हम एल्डोहेक्सोस भी कहते हैं, और जो फ्रक्टोज है उसे हम कीटोहेक्सोस कहते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ग्लूकोज के अंदर जो है वो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है और फ्रक्टोज के अंदर कीटो एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो अटैच होता है। ओके, द कॉमन मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स in regards to biological importance is given in the table। तो हम टेबल ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं जिसके अंदर मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स की लिस्ट बताई है। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओलिगोसेक्राइड्स।